हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू लेट नाइट इंजीनियर्स। और आज हम लाए हैं लास्ट यूनिट ऑफ डीप लर्निंग विच इज़ द सिक्स्थ यूनिट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं व्हाट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारा एक मशीन लर्निंग का एजेंट है जहाँ पर वो एजेंट लर्न्स टू मेक डिसीजंस बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। क्या मतलब? एक एजेंट है एक एजेंट है और वो मशीन लर्निंग के केस में एक एजेंट है और वो इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से कोई भी एक पर्टिकुलर एक्शन करके, जैसे कि वो ग्रोसरी स्टोर में गया कुछ खरीदने के लिए, कोई एक आइटम खरीदने के लिए। सो वो एक पर्टिकुलर डिसीजन लेगा कि कौन सी दुकान से जाना है, कौन से क्या सामान लेना है। वही एमएल के केस में अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कितने वैल्यूज़ लगेंगे। दो वैल्यूज़ लगेंगे। दो वैल्यूज़ कौन से होंगे, वन और टू, जो भी। या फिर वो या फिर वो डिसाइड करेगा कि वो इनपुट यूज़र से लिए जाएंगे, है ना। तो यही है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट परफॉर्म्स एक्शंस एंड ऑन दैट इट रिसीव्स रिवॉर्ड्स। मतलब मैंने एक ऑपरेशन कंप्लीट किया, ए प्लस बी, और उसका रिजल्ट क्या आया, सी। तो एक ऑपरेशन करेक्टली सेटिस्फाई करने के बाद उसको एक रिवॉर्ड देंगे। इस रिवॉर्ड के तीन पैरामीटर है। पहला है +1, दूसरा है ज़ीरो, और तीसरा है -1। अब ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं कौन से एक्शन पे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये तीन ही पैरामीटर्स हो। वी विल अंडरस्टैंड दैट इन फर्दर। सो तीसरा पॉइंट देखो, अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का गोल क्या है। इसका गोल ये है, सो एज टू लर्न अ स्ट्रैटेजी दैट मैक्सिमाइजेस टोटल रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब ये थोड़ा लालची है। क्या है? लालची है। कैसे? उसको एक बेस्ट मिनिमल ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए जो उसको एक पर्टिकुलर ट्रॉफी या फिर रिवॉर्ड लाके दे। क्या? रिवॉर्ड लाके दे। अभी वो रिवॉर्ड लाने के लिए वो कुछ भी करेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर बेस्ट अप्रोच अपनाएगा जिससे उसको बेटर रिवॉर्ड मिले, बेटर रिजल्ट मिले। अ चाइल्ड विल नॉट ट्राई टचिंग अ हॉट वेसल इफ ही गॉट बर्न बिफोर। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, कि एक ऑपरेशन हुआ 1+2 का, जिसका आंसर होना चाहिए था एक्चुअल आंसर 3। ठीक है। लेकिन लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मॉडल ने उसको आंसर दिया 4। तो मतलब वो फेल हो गया। अभी उसने फिर इस प्रीवियस गलती, ये फिर जो आउटपुट निकला, ये नेक्स्ट इनपुट बन गया इसका। मतलब उसने इस मिस्टेक से सीखा और उसको इम्प्रोवाइज करके फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1+2 का 3 आ गया, है ना। तो वही एग्जाम्पल है कि अगर एक बच्चा गरम हॉट वेसल को टच करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम उसको याद रहेगा कि हॉट वेसल्स आर नॉट टू बी टच्ड। उसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो हाथ वापस से जल जाएगा। सो इट विल नॉट रिपीट इट्स मिस्टेक, इट्स प्रीवियस मिस्टेक। अब इसके एडवांटेजेस देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखो। एडवांटेजेस क्या है? इट लर्न्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस मिस्टेक्स या जो भी उसने सीखा है उससे इम्प्रोवाइज करता है। आरएल डजंट नीड लेबल्ड डेटा, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की ज़रूरत नहीं है उसको, लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं है। इट लर्न्स प्योरली बाय ट्रायल एंड एरर। मतलब वही एग्जाम्पल, 1+2 = 3, ये तो गलत है, उसने ट्रायल किया, ये गलत हो गया, वापस से उसने ट्रायल किया, सही आ गया। तो मतलब उसने ट्रायल करके ट्रायल एंड एरर के मेथड से सीख लिया। नेक्स्ट है, इट अडेप्ट्स टू डायनामिक इन्वायरमेंट।
डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब एक रन टाइम प्रोग्राम के बीच में ही वैल्यूज चेंज हो गए, या फिर वो रन टाइम प्रोग्राम के बीच में ही इट अंडरस्टूड व्हाट द डिफिकल्टीज और कॉम्प्लेक्सिटीज आर। ओके। और उसके बाद है इट सॉल्व्स सीक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम्स। सीक्वेंशियल डिसीजन प्रॉब्लम्स मतलब एक वीडियो चल रहा है या ऑडियो चल रहा है और उसके बीच में ही एक प्रॉब्लम आ गई तो उसको वहीं पे सॉल्व कर देगा। अब इसके डायग्राम को देखते हैं, देखो कैसे काम करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एजेंट इधर है आपका, इधर से स्टार्ट होगा। अभी एजेंट एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा, अभी वो एक्शन लेने के बाद कहाँ पे एनवायरनमेंट में जाएगा, एनवायरनमेंट में जाएगा और फिर एक उसका ना एनालिसिस होगा और फिर वहाँ पर एक रिजल्ट निकलेगा। अभी वो रिजल्ट या तो आइदर इट विल बी गुड और बैड, उसका रिवॉर्ड फिर उसको वापस से एजेंट को वापस से चला जाएगा। यही है उसका मोटिव। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो। डिसएडवांटेजेस में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कंप्यूटेशन। कैसे? हिट एंड ट्रायल बोला था ना, हिट एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर मेथड्स के थ्रू टाइम तो लेगा भाई। मैंने इधर एक 1+2 का एग्जांपल लिया था, लेकिन बाद में कोई एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम या फिर सीएनएन का प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो वहाँ पर बार बार हिट एंड ट्रायल करके बैठेगा। ऑब्वियस, बिकॉज उसका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मोटिव ही वही है। बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा पॉइंट है अनस्टेबल एंड नॉट सेफ इन सम केसेस। कैसे? अगर रिवॉर्ड सिस्टम उसका डिफाइन नहीं हुआ। कैसे? देखो, if reward system is not well defined, तो क्या करेगा एजेंट जो है, एजेंट माइट लर्न अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो मतलब एक काम के लिए एक इंसान को 1,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन उसको रिजल्ट में 500 रुपये दिया, तो अगली बार आपके पास काम करेगा क्या? नहीं। जो रिजल्ट मिलना चाहिए था मिला ही नहीं, तो वो अनरूली बिहेव करेगा। यही उसका एक डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट है एक्सप्लोरेशन इज कॉस्टली। एक्सप्लोरेशन इज कॉस्टली मतलब हिट एंड ट्रायल करता है, डिफरेंट वेज ढूंढता है। अभी वो डिफरेंट वेज के चक्कर में टाइम भी जाएगा और कंप्यूटेशन भी जाएगा। रिसोर्सेज फुकट में तो नहीं आते भाई, बिलिंग तो चलती रहेगी ना सबकी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, कॉस्ट वगैरह। इसके लिए एक्सप्लोरेशन इज कॉस्टली। ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इतना ही था। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है ट्रायल एंड एरर। अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डाल दो, वही कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दो। 6 पॉइंट है इसमें। ट्रायल एंड एरर, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, डिलेड रिवॉर्ड्स, लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्शन, एनवायरनमेंट डिपेंडेंट एंड पॉलिसी वैल्यू फंक्शन। ट्रायल एंड एरर लर्निंग तो पता है, मतलब हिट एंड ट्रायल। कोई भी एग्जांपल दे दो भाई, कोई भी अच्छा वाला एग्जांपल दे दो कि वो प्रीवियस लर्निंग से सीखता है, प्रीवियस लर्निंग के बाद उसका एनालिसिस इम्प्रूव होता है एंड गिव्स बेटर आउटपुट। डाल दो, हो गया। 2 से 3 पॉइंट डाल दो इसमें। फिर एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन में मतलब वो क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल ही करेगा वापस से, नए वेज ढूंढेगा, एक्सप्लोर करते रहेगा। और एक्सप्लॉयटेशन मतलब कैसे कि नोन एक्शंस गिविंग हाई रिवॉर्ड्स। मतलब उसको पता है कि अगर मैं 1+2 को डायरेक्टली 3 कर देता हूँ, इतना छोटा सा है, तो मैं सिंपल अप्रोच ही यूज़ करूँगा, मैं दूसरे अप्रोचेस को ट्राई नहीं करूँगा। मतलब वो बेटर अप्रोचेस को इग्नोर कर देगा, जो पहले से उसको पता है कि ये अप्रोच बेटर है, वही यूज़ करेगा। ये हो गया उसका एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लोरेशन मतलब हिट एंड ट्रायल। तीसरा है डिलेड रिवॉर्ड्स। डिलेड रिवॉर्ड्स मतलब कि द रिवॉर्ड्स इन आरएल आर नॉट मच इमीडिएट। मतलब जो भी रिवॉर्ड मिलता है, मिलना चाहिए, उसको इमीडिएटली नहीं मिलता है। रिवॉर्ड्स आर नॉट इमीडिएट। ठीक है, रिवॉर्ड्स आर नॉट इमीडिएट, जल्दी नहीं मिलेगा उनको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्शन।
अभी लर्निंग फ्रॉम इंटरेक्शन मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग में तो लेबल्ड डेटा यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज नहीं करते, तो फिर वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके वो सीखते रहेगा, है ना। पांचवा पॉइंट है एनवायरनमेंट डिपेंडेंट। एनवायरनमेंट डिपेंडेंट कैसे? इट डिपेंड्स हेविली ऑन स्ट्रक्चर एंड रूल्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एक एमएल है और एमएल का एक पर्टिकुलर मॉडल एक आईडी पे रन होता है, जैसे कि वीएस कोड पकड़ लो या फिर उसका, तो वो उससे हैबिट और यूज टू हो जाता है, लेकिन जब दूसरे मशीन में जाता है तो फिर गड़बड़ करने लगता है। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। तो होप ये वाला पार्ट समझ में आया आपको। सिक्स्थ पॉइंट है पॉलिसी वैल्यू फंक्शन। पॉलिसी वैल्यू फंक्शन क्या है कि एक एजेंट कैसे अपने एक्शंस को चूज करता है, एक एजेंट कैसे अपने एक्शंस को चूज करता है। हाउ एन एजेंट chooses or selects its action depending on state। मतलब मान लो मान लो चिंटू चिंटू एक चिंटू एक लड़का है। चिंटू गया ग्रोसरी स्टोर, किराने वाले के पास। मम्मी ने उसको बोला था अमूल दूध लाने को। क्या? अमूल दूध। लेकिन उसको क्या मिला? वहां पर अमूल दूध तो खत्म हो गया। अमूल दूध नहीं था तो वो चितले ला दिया उसने। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अमूल बोला था लेकिन वो तो खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक था, आउट ऑफ स्टॉक। लेकिन वो फिर उसके पास एक अल्टरनेटिव था कि वो चितले लाए। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो वो पॉलिसी वैल्यू फंक्शन के अंदर आता है कि वो कैसे फंक्शन करता है और उसका कितना बेटर रिवॉर्ड मिलेगा उसको। अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के 6 टाइप है। सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर उसके बाद थर्ड वाला है मॉडल बेस्ड, फिर मॉडल फ्री, फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये 6 टाइप है। थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो, पॉजिटिव आरएल मतलब जहां पर एजेंट को जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए बराबर टाइम पे मिलता है। ठीक है, एजेंट को एजेंट रिसीव्स रिवॉर्ड एट करेक्ट टाइम। ठीक है, एजेंट रिसीव्स द रिवॉर्ड एट करेक्ट टाइम। ये हो गया पॉजिटिव। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगली बार फिर मॉडल एमएल मशीन बराबर से काम करेगा, जल्दी काम करेगा कि भाई मेरे को तो रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं अच्छे से करूंगा। ये हो गया। फिर आते हैं नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव मतलब रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट व्हेन एजेंट परफॉर्म्स राइट एक्शन। मतलब एजेंट जो है वो ना अवॉइड करता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जहाँ पर उसको कुछ बेनिफिट नहीं है। मतलब इट डजंट वर्क जहाँ पर उसको बेटर बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तीसरा है मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट। मॉडल बेस्ड में एमएल बेस्ड आरएल जो है, द एजेंट्स बिल्ड अ मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब वो अपने तरीके का ही एक मॉडल सेल्फ क्रिएट कर देगा। ठीक है। चौथा है मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट। मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट मतलब एजेंट डज नॉट बिल्ड द मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब वो मॉडल क्रिएट ही नहीं करता है। डज नॉट आई एम सॉरी, एजेंट builds a model of does not build a sorry does not build a model of environment। मतलब वो कौन से एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये हो गया मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट।
फिफ्थ वाला है ऑनलाइन रीइंफोर्समेंट। ऑनलाइन रीइंफोर्समेंट मतलब जहां पर एजेंट लर्न्स इन रियल टाइम while interacting with the environment, learns in real time, क्या रियल टाइम में with environment, ठीक है, रियल टाइम विद द इन्वायरमेंट वो लर्न करेगा, इसके लिए वो ऑनलाइन है। फिर आते हैं ऑफलाइन रीइंफोर्समेंट। ऑफलाइन में इट लर्न्स फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब पास्ट में उसने 1+2 किया था, फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से वो लर्न करता है, ठीक है। मतलब पास्ट में, ऑफलाइन में पास्ट में उसने 1+2 किया था या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, तो उसके बेसिस पे ही वो मूव करेगा फॉरवर्ड, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ आरएल देखो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग चैलेंजेस क्या है, वही ऊपर के पॉइंट्स है, एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन डिलेमा, उसके चैलेंजेस में आता है। पहला वाला एक्सप्लोरेशन इज ट्राइंग, बेसिकली ट्राइंग न्यू एक्शंस टू डिस्कवर न्यू रिवॉर्ड्स, ठीक है, ये पहला चैलेंज हो गया। अभी इसमें फिर टाइम कंजम्पशन होगा, है ना, इसको एक्सटेंड कर दो, टाइम कंजम्पशन, फिर टाइम कंजम्पशन एंड कंप्यूटेशन, फिर एक्सप्लॉयटेशन में यूजिंग नोन एक्शंस फॉर हायर रिवॉर्ड्स। मतलब आप लोग सोचोगे कि ये तो बेटर है, बट नो, इट विल नॉट लुक फॉर बेटर अप्रोचेस, उसको जो पता है वो ही करेगा, मतलब वो खुद की मनमानी कर रहा है ना, तो वो तो चलेगा नहीं, बेटर ऑप्शंस रहेंगे तो क्यों ना भाई, है ना। तो देखो दूसरा पॉइंट देखो, डिलेड रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स आर नॉट ऑफन गिवन इमीडिएटली, ठीक है, जल्दी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, डिलेड होते बहुत। तीसरा पॉइंट है लार्ज एंड कंटिन्यूस स्टेट स्पेसेस। लार्ज एंड कंटिन्यूस स्टेट स्पेसेस मतलब reinforcement learning deals with environments having large possible states that are not possible to visit at once। मतलब एक जगह है और उसके हर घर को, और हम एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पर 10-15 घर हैं और हमको हर घर में जाकर इनविटेशन देना है, तो एक इंसान को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है हर घर में जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर विजिट करना, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, लेकिन इट डज नॉट वर्क दैट आउट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट द मोमेंट, ठीक है। तो लार्ज एंड कंटिन्यूस स्पीसीज में वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजिट एट वंस। चौथा चैलेंज है सैम्पल इनएफिशिएंसी, मतलब इट नीड्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग वाया ट्रायल्स एंड एरर्स टू लर्न द पॉलिसीज। मतलब क्या, उसको एक डेटा सेट चाहिए जिस पे वो ट्रेन हो जाए, अगर वो ट्रेन नहीं होगा, ट्रायल एंड एरर के थ्रू नहीं सीखेगा, तो फिर वो पॉलिसीज यानी कि एक्शन कैसे लेगा, एक्शन कैसे लेगा, और एक्शन नहीं ले पाएगा तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आरएल का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं फिर। यही उसका सैम्पल इनएफिशिएंसी है, तो उसको एक पर्टिकुलर डेटा सेट देना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, मतलब एक डेटा सेट को क्रिएट करने के लिए भी टाइम लगता है और वो खर्चा भी बहुत होगा उसको। नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत बार आया हुआ है पीवाईक्यूज में, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब डीआरएल, ठीक है। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, देखो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग अपना कॉम्बिनेशन है डीप लर्निंग का और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसमें एजेंट्स डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके टू गेट अ अप्रोक्सीमेट बेस्ट स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल टेबल्स। टेबल्स यूज नहीं करेंगे, टेबल्स यूज नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल रीइंफोर्समेंट लर्निंग में टेबल्स या फिर फॉर्मूलाज यूज करके आंसर निकालते थे, बट यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी निकालेंगे, एक बेस्ट आउटकम निकालने के लिए। उसका वर्किंग कैसे, एजेंट ऑब्जर्व्स द एनवायरनमेंट, मतलब वो देखेगा कि ये इंसान क्या कर रहा है या फिर ये एक्शन क्या कर रहा है, ये अप्रोच बेटर है क्या, ये कैसा अप्रोच है। फिर डीप न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसेस द इनपुट, मतलब जो भी इनपुट मिल रहा है उसको प्रोसेस एनालाइज कर देगा
और एक आउटपुट देगा जो बेस्ट होगा, बेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, बेस्ट बेस्ट आउटकम रहेगा। तीसरा पॉइंट देखो, एजेंट टेक्स एक्शंस एंड रिसीव्स रिवॉर्ड एंड द न्यूरल नेटवर्क इज अपडेटेड ऑन द फीडबैक बेसिस। मतलब अगर उसको एक रिवॉर्ड, एक एक्शन ले लिया, मान लो 2+2 4, ठीक है, सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, 2+2 4, ये तो करेक्ट हो गया। तो मतलब उसने यहाँ पर क्या अप्रोच यूज की, वॉज इट एफिशिएंट, और उसको क्या रिवॉर्ड मिला। अभी ये सब वो एक पॉजिटिव फीडबैक या फिर एक नेगेटिव फीडबैक के बेसिस पे जाएगा, और फिर वो और बेटर ट्रेन होगा उसके बेसिस पे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इम्प्रूव्स विथ फीडबैक एंड अपडेट्स। जैसे जैसे उसके वेट्स अपडेट होते जाएंगे, जैसे जैसे उसको फीडबैक मिलते रहेगा वेदर दिस अप्रोच वाज गुड और नॉट, उसके ऊपर वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग या फिर मॉडल जो भी डीआरएल है वो ट्रेन होते जाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स को नेविगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। नेविगेशन एंड सेंसर्स की साइड से कौन सी कार आ रही है या फिर कोई ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा है क्या, दीज आर ऑल नेसेसरी फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से ही पॉसिबल है। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में सबसे पहले देखो, ये डी के नोट से ही लिया हुआ है। सो सबसे पहले देखो कि एजेंट एजेंट जो है इसके अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स है, मल्टीपल न्यूरॉन्स आ गए, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम इसको भेजेंगे एनवायरनमेंट को, और जो भी आउटकम निकलेगा उसका रिवॉर्ड वापस से एजेंट को जाएगा, और वो कौन से स्टेट में या फिर कौन से कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है वो भी एजेंट को दे देगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होते जाएगा। दिस इज व्हाट द आर्किटेक्चर लुक्स लाइक, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमडीपी, मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस। वापस से बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमडीपी एक मैथमेटिकल वे है, इट इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। ऊपर वाले भी डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस ही थे, तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है, बस फॉर्मूलाज या फिर नाम बदल दिए। इसका आउटकम देखो, इट्स आउटकम और रिजल्ट इज पार्टली अंडर द एजेंट एंड पार्टली रैंडम। मतलब जो डिसीजन या फिर रिजल्ट निकल के आता है वो आधा तो एजेंट के हाथ में होता है या एजेंट के आउटकम के थ्रू आता है, और ये आधा या फिर उससे ज़्यादा रैंडमली आ जाता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर डेटा और ट्रेनिंग के बेसिस पे, ठीक है। अब इसका गोल क्या है मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस का? its goal is to define how agent should act in each situation to maximize long term rewards। मतलब वही कि बेटर रिवॉर्ड के लिए ही वो एक बेटर सिचुएशन या फिर एक सिचुएशन में बेटर एक्शन लेगा, वही काम हो गया ना। तो पिछले प्रोसेस में हमने भी वही देखा था, बस इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसके कंपोनेंट, हाँ, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट में स्टेट यानी कि एस, स्टेट क्या represents all possible situations or configuration an agent can be in। लेफ्ट लेना है मतलब कौन सी सिचुएशन में है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन सा उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो सब रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। पहला कंपोनेंट है एस यानी कि स्टेट, दूसरा कंपोनेंट है ए यानी कि एक्शन, मतलब चॉइसेस दैट द एजेंट नीड्स टू मेक फ्रॉम ईच स्टेट। सिचुएशन या फिर स्टेट के बेसिस पे वो एक एक्शन लेगा, या तो लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, टेकिंग अ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसमें आती है एक्शन के अंदर। तीसरा है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब SAP, ठीक है। डिफाइंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाने की कितने प्रोबेबिलिटी या चांसेस है, ट्रांजिशन की चांसेस है, हो गया। चौथा है रिवॉर्ड, रिजल्ट, रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, प्लस और नेगेटिव माइनस, दो केसेस हो गए, या तो तीन केसेस या फिर जीरो। पॉलिसी यानी कि इट इज नॉट कैपिटल एन, कैपिटल पी, इट इज समवॉट एन जिसके शार्प एजेस हैं, मैकेनिकल
एम बोल सकते हो, लाइक दिस। ठीक है। स्ट्रैटेजी दैट एजेंट फॉलोज, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर कौन सा पॉलिसी या फिर एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा कि भाई इसको मेरे को तो रिवॉर्ड मिलना पक्का है। ठीक है, ये हो गया SAP, फिर R है आपका रिवॉर्ड, और फिर पॉलिसी या फिर N हमारा लास्ट है। ठीक है, ये हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ MDP। आगे बढ़ते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग इन RL। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग इन RL, DP तो पता ही है DP क्या है सबको। अभी DP RL में कैसे यूज होता है वो देखो। DP is a set of algorithms used to solve RL reinforcement problems when we have to complete and accurate मॉडल ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बेटर कैसे करें, उसके एक्शन को बेटर कैसे करें, उसके डिसीजन मेकिंग को कैसे इंप्रूव करें, ये डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिकली सॉल्व्स बाय ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या करता हूँ सब प्रॉब्लम्स यानी कि छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता हूँ। ये छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी ये छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए प्रॉब्लम्स को कंबाइन कर कर मैं वापस से इसको जोड़ देता हूँ और बड़े वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग करता है। हो गया सिंपल। अब वेरियस डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स कौन से हैं, देखो सबसे पहले आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी इवैल्यूएशन मतलब कंप्यूट्स वैल्यू फंक्शंस यानी कि VS, वैल्यू ऑफ फंक्शन S ऑफ गिवन पॉलिसी। इसमें क्या यूज होता है, इसमें बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन यूज होता है। ये नाम याद रखो, पेपर में लिख के आओ, बाद में जो लिखना है लिख लो, लेकिन ये नाम याद रखना, बेलमैन एक्सपेक्टेशन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा। पॉलिसी इंप्रूवमेंट, पॉलिसी इवैल्यूएशन के बाद पॉलिसी इंप्रूवमेंट, वंस यू हैव वैल्यू फंक्शन फॉर अ पॉलिसी यू कैन improve by selecting or choosing actions leading to best value। मतलब आपके पास एक पॉलिसी फंक्शन आ गया, पॉलिसी फंक्शन आ गया, तो मैं इस पॉलिसी फंक्शन के थ्रू एक बेटर एक्शन लूँगा, एक बेस्ट अप्रोच लूँगा, जिससे मेरे को बेस्ट वैल्यू या फिर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? जो भी खेल है पूरा रिजल्ट के ऊपर है, मतलब मैं कैसे एक बेटर अप्रोच से एक बेटर रिजल्ट ला सकता हूँ, कितना कम खर्चा करके मैं कितना कमा सकता हूँ, यही है। तीसरा है पॉलिसी इटरेशन। पॉलिसी इटरेशन क्या है, ये दोनों पॉलिसीज इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट को कंबाइन कर देता है। कैसे, इन अ लूप, लूप में चला देगा। और वो कैसे चलता है, पहले तो वो इवैल्यूएट करेगा करंट पॉलिसी को, अभी वो करंट पॉलिसी को इवैल्यूएट करने के बाद इम्प्रूव करने का ट्राई करेगा पॉलिसी को, बेस्ड ऑन द फीडबैक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे वो इम्प्रूव करेगा। और ये तब तक रिपीट होगा जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होती। मतलब अगर एक पॉलिसी है कि भाई मैं 1+2 को के लिए दो ही वेरिएबल लूंगा, तो वो तो फिक्स्ड ही है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, तीन के साथ कैसे करोगे, है ना। अगला पॉइंट है वैल्यू इटरेशन। वैल्यू इटरेशन, instead of separating instead of separately evaluating or and improving policy, this method updates value function using Bellman optimality equation। मतलब ये VS फंक्शन को बिना यूज किए हम क्या यूज करेंगे, बेलमैन ऑप्टिमलिटी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्यू लर्निंग। अभी क्यू लर्निंग क्या है, क्यू लर्निंग इट इज अ टाइप ऑफ मॉडल फ्री RL एल्गोरिदम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक टाइप ही था ना मॉडल फ्री, जहाँ पर मॉडल डज नॉट बिल्ड एन एनवायरनमेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स एजेंट लर्न हाउ टू एक्ट ऑप्टिमली इन अ एनवायरनमेंट बाय लर्निंग क्वालिटी विदाउट नोइंग फुल एनवायरनमेंट इन एडवांस। मतलब उसको एनवायरनमेंट के बारे में पूरी तरीके से 100% नॉलेज नहीं है, 100% नॉलेज नहीं है, तो उसको इंटरेक्ट कैसे करना सिखाए, वो क्यू लर्निंग काम करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्यू लर्निंग को पता नहीं है कि एजेंट कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहा है,
100% उसको गारंटी नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी 100% नहीं होगा, तो उसके लिए ही वो ट्रेन कर रहा है और वो लर्न कर रहा है उसके ऊपर। इट यूजेस नेटवर्क्स बाय अपडेटिंग क्यू वैल्यूज यूजिंग बेलमैन इक्वेशन। वो जो ऑप्टिमलिटी इक्वेशन पढ़ा था ना इस वाले टॉपिक में, वैल्यू इटरेशन में, बेलमैन ऑप्टिमलिटी इक्वेशन यही वापस से यूज हो रहा है। अब इसके फीचर्स देखो क्यू लर्निंग के। सबसे पहले है क्यू टेबल बेस्ड। अभी इसके अंदर क्यू टेबल यूज होता है। तो इट यूजेस अ टेबल टू स्टोर क्यू वैल्यूज फॉर सच स्टेट एक्शन पेयर। मतलब एक पेयर के अंदर ही होता है क्यू, अपना टेबल का नाम है और फिर उसके अंदर फंक्शन है एस और एस कॉमा ए। ठीक है। दूसरा है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी रिजल्ट आता है उसके फीडबैक के थ्रू वो ऑप्टिमाइज या फिर एनालाइज करता है। तीसरा है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन तो पता ही है, हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड से वो सीखेगा। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो ऑलरेडी मेथड पता है उसको ही ट्राई करेगा, दूसरे नए चीज़ ट्राई नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है डीप क्यू नेटवर्क। अभी डीप क्यू नेटवर्क क्या है? क्यू लर्निंग डजंट वर्क वेल फॉर लार्ज और कंटिन्यूस स्टेट स्पेसिस। मतलब बड़े डेटा सेट के लिए क्यू लर्निंग काम नहीं करेगा। ठीक है, बड़े डेटा सेट्स के लिए, बिकॉज इट ट्राइज टू स्टोर ऑल वैल्यूज इन टेबल। एक टेबल में इतने सारे वैल्यूज स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए क्यू लर्निंग काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या आया, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग और क्यू लर्निंग को मिक्स कर दिया, इससे क्या मिला, डीप क्यू नेटवर्क। तो डीप क्यू नेटवर्क बेसिकली न्यूरल नेटवर्क यूज करता है इंस्टेड ऑफ क्यू टेबल। न्यूरल नेटवर्क यूज करता है इंस्टेड ऑफ क्यू टेबल विच अलाउज टू हैंडल लार्ज स्टेट स्पेसिस। ठीक है, ये टेबल की जगह पर क्यू नेटवर्क यूज करता है विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। लास्ट टॉपिक। तो इस टॉपिक में सब कवर हो जाएगा। सिंपल रीइंफोर्समेंट फॉर टिक टैक टो, ये भी बहुत बार आया हुआ है। टिक टैक टो एक्सपेक्ट करो। ऊपर के टॉपिक्स में हमने पढ़ा था एस ए पी। क्या? एस ए पी यानी कि स्टेट एक्शन और फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बाद रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बाद पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पर पहले है स्टेट रिप्रेजेंटेशन। मतलब टिक टैक टो क्या है, गेम है, पता है, एक्स एंड जीरो वाला। तो स्टेट बोर्ड क्या है, अभी ये उसका स्टेट हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो देर आर मैनी पॉसिबल स्टेट्स, इट कैन बी स्ट्रिंग और टपल शोइंग लेआउट ऑफ एक्स और जीरो, है ना। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर जीरो। ठीक है, या और यहाँ पर सारे एम्प्टी स्पॉट्स, ये एम्प्टी स्पॉट्स हो गए। और एक्शन स्पेस मीन्स वैलिड मूव्स एट ईच स्टेट। द एजेंट चूजेस वन ऑफ द अवेलेबल एक्शंस। मतलब यहाँ पर खाली है, अभी एजेंट की चाल है, तो या तो वो जीरो डालेगा या फिर एक्स डालेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लर्निंग थ्रू सेल्फ प्ले। एजेंट प्लेस thousands ऑफ टाइम्स और thousands ऑफ गेम्स अगेंस्ट इटसेल्फ। उससे क्या होगा कि वो खुद से खेलने पे वो खुद को ही ट्रेन कर रहा है ट्रायल एंड एरर के थ्रू। ठीक है। और लास्ट में क्या, रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम में क्या, +1 इफ इट विंस द गेम, जीरो मतलब ड्रॉ, मतलब कोई भी नहीं जीता, कोई जीता भी नहीं कोई हारा भी नहीं, -1 फॉर लूजिंग। ये हो गया रिवॉर्ड सिस्टम। फिफ्थ है पॉलिसी अपडेट। पॉलिसी अपडेट में फीडबैक्स लेगा, फीडबैक्स लेने के बाद एजेंट स्टोर्स वैल्यू फॉर ईच स्टेट दैट रिफ्लेक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिकॉर्ड। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लोरेशन पता है और एक्सप्लॉयटेशन भी पता है। ट्रायल एंड एरर यूज करते रहेगा, ट्रेन करेगा खुद को। और एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो ऑलरेडी अप्रोच पता है उसी को यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा विदाउट ट्राइंग न्यू अप्रोचेस। ठीक है। आई होप ये यूनिट क्लियर है। दो एक टॉपिक है जो एक्सप्लेन नहीं किया है, बट इफ़ यू गो थ्रू पी वाई क्यूज़ वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये पी वाई क्यूज़ हैं। पी वाई क्यूज़ में सबसे ज़्यादा ब्लू वाला पूछा गया है, चैलेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीप लर्निंग, जो पढ़ा दिया है। डीप लर्निंग डीप री इन्फोर्समेंट लर्निंग एक्सप्लेन इन डिटेल। रेड वाला देखो, टिक टैक तो बहुत बार आया हुआ है। टिक टैक टो यहाँ पर भी टिक टैक टो है, तो वो करके ही जाना, भूलना मत। ग्रीन वाले देखो, डीप क्यू लर्निंग क्यों आया है, बहुत बार आया है, डीप क्यू लर्निंग भी बहुत बार आया हुआ है। और
ये लाइट ग्रीन हो गया। डार्क ग्रीन वाले देखो मार्कऑफ एमडीपी, एमडीपी के क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, स्टेट क्या है, रिवॉर्ड क्या है, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है, पॉलिसी क्या है, एस ए पी आर पी अभी पढ़ा था, है ना। और पिंक वाला चैलेंजेस ऑफ, हाँ, चैलेंजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी देख लिया था, एक्सप्लेन एनी फोर इन डिटेल, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।